बहू, यह रात की बची हुई रोटियां कहाँ लेकर जा रही है तू? माँ, नदी किनारे भूखी प्यासी मछलियाँ रहती हैं। मैं उन्हें यह रोटियाँ दे देती हूँ, इससे उनका पेट भर जाता है। वैसे भी रात को मैं सभी की रोटियाँ बनाने के बाद एक रोटी ज्यादा बनाती हूँ। ये तो अच्छी बात है बहू, तुम्हारे सहारे से भूखी मछलियों का पेट भरेगा। रानो चिड़िया मटके लेकर पानी लेने के लिए नदी किनारे के लिए निकल पड़ती है। आज तो बहुत गर्मी है। आज की रात पता नहीं नींद कैसे आएगी। इतनी कड़ी धूप में ऐसा लग रहा है जैसे बदन जल रहा हो। ये कहकर रानो चिड़िया पानी भर लेती है। चलो, पानी तो भर लिया, अब ये रोटियां मछलियों को डाल देती हूँ। रानो मछलियों को रोटियां डाल देती है, जिसके बाद वो आसपास टूटे फूटे बर्तनों को इकट्ठा करके उनके अंदर पानी भर के रख देती है। यह पानी उन प्यासे जानवरों के काम आएगा जिन्हें बहुत प्यास लगती है गर्मी में। इन बेचारे जानवरों को कम से कम पानी तो मिलेगा। ये कहकर रानो पानी लेकर घर आ जाती है और वो थोड़ा सा पानी अपने आंगन की जमीन पर फेंक देती है, जिससे जमीन गीली हो जाती है। इस बंजर जमीन को भी प्यास लगती होगी। बेचारी धूप में पूरी तरह सूख गई है। सबको पानी देने के बाद एक मटका पानी रानो घर के अंदर लाकर रख देती है। माँ, पानी दो ना, बहुत तेज प्यास लगी है। मेरे बेटे को प्यास लगी है, अभी देती हूँ पानी। रानो अपने बेटे कुकू को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद कुकू कहता है, माँ, हमारे घर में कूलर क्यों नहीं है? आप तो जानती है ना कितनी गर्मी हो रही है बाहर। अब तो घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है। सीधा तपती हुई धूप हमारे टूटे हुए घोंसले पर पड़ती है। घर में बहुत गर्मी लगती है, रात भर नींद नहीं आती मुझको। कुकू की यह सारी बातें सुनकर रानो और उसकी दादी बहुत उदास हो जाते हैं। चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारा घर भी मजबूत और ठंडा होगा, यह मैं तुझसे वादा करती हूँ। रानो अपने पति की कमाई में कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घर खर्च की वजह से एक भी रुपया नहीं बच पाता। रानो, ये लो पैसे, घर के लिए राशन ले आना। अजी, यह क्या, इतने कम पैसों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। रानो, तुम तो सब जानती हो ना कैसे मजदूरी करके मैं ये पैसे कमा रहा हूँ। अगर ये भी नहीं मिलेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। आखिर वो कर ही क्या सकती थी। उनकी जिंदगी भी बहुत मुश्किल से कट रही थी। ऊपर से गर्मी ने अपना कहर अलग से बरसा रखा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इस बीच रानो जानवरों के लिए पानी रखना और मछलियों को रोटियां देना नहीं भूलती थी। एक दिन जब वो पेड़ के नीचे जानवरों के लिए पानी रखकर अपने घर चली जाती है, तभी हिरण का परिवार वहाँ आता है और आपस में बातें करते हैं। ये चिड़िया कितनी अच्छी है, हमारे पीने के लिए पानी रखती है। तुमने सही कहा, चलो आज हम उन्हें शुक्रिया अदा करके आते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। हिरण का परिवार रानो चिड़िया को शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पेड़ के नीचे आते हैं, जहाँ घर में रानो अपनी सास के सामने रोते हुए कहती है, माँ जी, अब मैं क्या बताऊं, कुकू की अब गर्मी से तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। घर में एक पैसा नहीं है, उसका इलाज कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं बहू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। रानो और उसकी सास दोनों ही रो रहे होते हैं। उनका यह दुख सुनकर हिरण के परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने अच्छे पक्षियों के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? हमें उनकी मदद करनी होगी, लेकिन हम इनकी मदद करें तो करें कैसे? चलो हम सुनहरी मछली के पास चलते हैं। हिरण का परिवार सुनहरी मछली के पास पहुंच जाते हैं, जहां सुनहरी मछली उनकी बात को गंभीरता से सुनकर कहती है, हमारी नदी की मछलियों को जीवन दान देने वाली आज इतनी परेशानी से गुजर रही है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी के अंदर से कुछ बीज निकलकर नदी के किनारे निकल आते हैं। सुनहरी मछली, ये क्या है? यह जादुई बीज है। यह उस चिड़िया के आंगन में बो देना, उसके बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह काम आज रात के अंधेरे में करना। इस तरह मछली के कहने पर जब रात में सब सो जाते हैं, तब हिरण का परिवार बीजों को आंगन में बो देते हैं। रात भर उन बीज के रहने से पूरे आंगन में बड़ी बड़ी हरी हरी घास उग आती है। अगले दिन रानो अपने आंगन में हरी घास देखकर हैरान रह जाती है।
हे भगवान, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही। ये कैसे हो सकता है? कल तक मेरे आंगन में बंजर जमीन थी, आज उस जमीन पर इतनी हरियाली घास कैसे हो गई? राणो जब उन घास को छूती है तो बहुत ही ठंडी ठंडी होती है। अरे ये क्या? यह मेरे ही घर का आंगन है ना? हाँ माँ जी, सही कहा आपने, यह हमारे ही घर का आंगन है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। हरी घास देखकर पूरा परिवार हैरान होने के साथ साथ खुश भी बहुत होता है। बहुत चमत्कार ही हो गया। चलो इस ठंडी घास के सहारे कम से कम घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा तो आएगी। माँ, मैं यह सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस हरी घास को हमारे घर पर लगा दूं। जितनी यह हरी भरी ठंडी घास है, इतना ही ठंडा हमारा घर भी हो जाएगा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर में थोड़ी थोड़ी घास काट कर लगाना शुरू कर देती हैं। घास लगाते हुए राणो अपने आप से कहती है, अरे ये घास तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन इसमें तो कोई मजबूती ही नहीं होगी। ये कैसे टिक पाएगी? रानू तुम परेशान मत हो, तुम बस मुझे लगाती जाओ। ये घास इस तरह मजबूती से लगेगी कि फिर कभी नहीं हटेगी। अचानक से आवाज सुनकर राणो घबरा जाती है। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम इतनी अच्छी हो, बेजुबान जानवरों की मदद करती हो, इसलिए यह जादुई घास तुम्हारे घर के आंगन में उगी है। इससे तुम जो भी बनाओगी वो मजबूत और हकीकत का हो जाएगा। क्या सच में ये घास जादुई है? हाँ, तुमने सही कहा, यह घास जादुई है। देखती जाओ, अब तुम्हारा घर किस तरह मजबूत, पक्का, साथ में ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे राणो चिड़िया पूरे घर को घास का बना देती है, उसी की तरह वो मजबूत और बहुत ठंडा हो जाता है। अरे वाह माँ, ये घास का घर तो बहुत प्यारा लग रहा है और इसमें कितनी ठंडक है। अब तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन आखिर हमारी यह मदद किसने की है? तभी राणो चिड़िया के सामने हिरण का परिवार आ जाता है। हम तीनों ने मिलकर तुम्हारी मदद की है। रोजाना तुम जो हमारे लिए पानी रखती हो, उससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तुम हमारी कुछ ना होकर हमारे लिए इतना सोचती हो, तो क्या हम तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? ये जादुई घास के बीज हमें सुनहरी मछली ने दिए थे। सही कहा जाता है, भलाई करने वालों को एक न एक दिन अच्छाई की प्राप्ति जरूर होती है। तुम्हारी भलाई से आज देखो तुम्हें क्या मिला। सही कहा माँ जी, जादुई घास की मदद से अब हमारे पास ठंडी हरी घास का घर है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। इस तरह राणो चिड़िया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो गर्मी में आराम से अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी हरी घास के घर में रहने लगती है।